तो आज का जो लेसन है वो है हमारा मनोविज्ञान और खेल। सबसे पहले तो हमारे पास सामने वर्ड आएगा मनोविज्ञान क्या चीज है, ठीक है। उसके आगे हम चलेंगे कि व्यक्तित्व में क्या क्या लिखवाया आपने क्या है। सबसे पहले है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जब आप कहीं भी कंपटीशन देने जाओगे तो उसका अलग से एक पेपर होता है, ठीक है, कि आप कैसा सोचते हैं और आपकी जो माइंड की जो स्थिति है वो कैसी है। मनोविज्ञान, ठीक, सोचने की क्षमता। और वही चीजें हम खेल के अंदर भी उसमें लाते हैं। अब मनोविज्ञान और खेल का इसमें कैसे अपनी इम्पोर्टेंस है वो चीज देखेंगे कि सबसे पहले आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के लिए हमने ये लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्सोना, और पर्सोना होता है मुखौटा। अब हमारी पर्सनैलिटी के अनुसार आप लोग एक बात तो ये लगा सकते हो कि एकदम से देखते हो कि हाँ भाई कैसा आदमी होगा, कैसा क्या है, यानी हमारी पोशाक और हमारा बाहरी वातावरण देखिए। बाहरी वातावरण से मतलब बाहर ढांचा तो देखिए। अब एक थोड़ा सा कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए हैं, थोड़ा वैसे ही है ना, उसको ये पता भाई हम कहाँ जा रहे हैं तो अभी कैसा बन के जाना चाहिए। एक तो उस व्यक्ति को देखोगे और एक आप पूर्ण रूप से व्यक्तित्व से परिपूर्ण हो, यानी जो ड्रेसअप से हो, उसको ये पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेंस है कि भाई कपड़ों की उसको, तो उस चीज़ को देख के हम अलग से बता सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका कैसा होगा। कहने का मतलब है व्यक्तित्व जो है हमारी पर्सनैलिटी को निश्चित करता है। आपको यही सिखाया जाता है कि आप कहीं भी हो वहाँ आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना के रखनी है। आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो या कहीं स्पोर्ट्स वगैरह में लग रहे हो तो आप ये थोड़े ना कि वहाँ चप्पल पहन के चले जाओगे, शर्ट वो बाहर निकली रहेगी, है ना। तो आप उसके ड्रेसअप के अनुसार आपको तैयार होकर वहाँ पे काम करना पड़ता है। इसीलिए सभी स्कूल्स वगैरह में है या फिर कोई भी कंपनी वगैरह है उनमें ड्रेसअप लगा दिया गया। ये होता है कि अमूमन सभी में एक सी ड्रेस हो सकती है, भाई ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है। साथ ही में व्यक्तित्व के अंतर्गत हम ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि बाह्य आवरण ही नहीं, हमें आंतरिक रूप से भी उसमें स्वस्थ रहना है। अब मान लो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आप शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट दिख रहे हो लेकिन आपकी मानसिकता जो स्थिति है वो अभी अच्छी नहीं है, तो आप व्यक्तित्व के सर्वांगीणता में नहीं आ पाओगे। उसके लिए व्यक्तित्व में आपको ये तीनों चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी कि आप सामाजिक रूप से भी अच्छे होने चाहिए, सोचने समझने की शक्ति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और दिखने में भी आप अच्छे लगने चाहिए। अब उसी तरीके को जो है अलग अलग राइटरों ने अपनी भाषा में बताया है। सबसे पहले है मन के अनुसार। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन व्यवहार, यानी व्यक्ति के अंदर तरीके कैसे, उसके रुचि उसकी कैसी है और दृष्टिकोण कैसा है। वही चीजें आ गई कि उसकी देखने की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें चलेंगी यहाँ पे, मान रहे हो इस बात को। उसकी रुचि किन किन चीजों में है और उसके करने का तरीका कैसा है। पर्सनैलिटी में तो सभी अपने आप को ये चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा दिखे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे कार्य करें, लेकिन उनमें से निश्चित कौन करेगा, देखने वाला कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो कह रहा है इन सभी चीज़ों का एक गठन जो है वही क्या है, एक व्यक्तित्व है। और ये गठन सारे पॉजिटिव होने चाहिए, इनमें कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। फिर वाटसन कहते हैं कि लंबे समय तक किए गए वास्तविक निरीक्षण, यानी हम एक व्यक्ति को काफी समय से निरीक्षित करते हैं कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, कैसे वो दूसरे के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाता है। ये सभी चीजें भी क्या आएंगी, एक व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगी। फिर है कैटल कह रहे हैं कि व्यक्तित्व वह गुण है जो ये अनुमान लगाना संभव बना पाता है कि किसी भी परिस्थिति में, यानी वो परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तित्व के अंतर्गत। अब आप नॉर्मली देखेंगे कि आजकल ज़्यादा जो है अपने एनवायरनमेंट में बिजनेस का वर्ड ज़्यादा चल रहा है कि हम पार्ट टाइम बिजनेस करें। अब उस पार्ट टाइम बिजनेस के अंतर्गत भी हमें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप आगे जो कहीं भी जा रहे हो उसके साथ कैसे बात करोगे। आपको वहाँ अगर वो गुस्से वाली बात भी करता तो आपको क्या शालीनता दिखानी पड़ेगी। अब ये थोड़ा ना कि वो लड़ाई करो तो उसके साथ लग जाए दबाव कर लेंगे, तो वो हमारे उसमें नहीं आएगा व्यक्तित्व में। इसलिए ये कह रहा है कि लंबे समय से हम निरीक्षित कर रहे हैं उस व्यक्ति को कि हाँ ये सही है या नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, और हम अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए
जितना हो सके उसमें हम शालीनता भी दिखाएंगे, आदर भी उसमें इंक्लूड होगा कि बड़ों का हम आदर भी करें और छोटों से स्नेह भी दिखेगा उसमें। हर एक लम्हा हमें हर आदमी का ये देखना पड़ेगा कि वो हमें लेके क्या सोच रहा हो, यानी एक कदम हमें उनसे आगे रहना पड़ेगा, तभी हम उनके क्वेश्चन के आंसर भी दे पाएंगे कि हाँ हमने ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी है तो हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था व्यक्तित्व जिसको हम पर्सनैलिटी के अंतर्गत निश्चित करते हैं। थैंक यू।